हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था सभी सेट के स्टूडेंट्स स्वॉर्ड माउंटेन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही सभी स्टूडेंट्स स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के टॉप पे जाने की कोशिश करने लगते हैं, तभी उस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म की फॉर्मेशन एनर्जी उन सभी को आगे जाने से रोकने लगती है, जिसकी वजह से वहां सभी स्टूडेंट को बड़ी मुश्किल होने लगती है। पर आखिर में तब वहां पे सिर्फ सीनियर ली की स्वॉर्ड मैनशिप की पावर होने की वजह से वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करके उस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंच जाता है। अब आगे अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं मिस जूई को भी इस एनर्जी की वजह से आगे बढ़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है, जिस पर वो कहती है ये एनर्जी की ऑरा बहुत ही शक्तिशाली है, मैं कैसे आगे जाऊंगी। जिस पर मिस जिनहीर उसको कहती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड एंटेन को रिलीज करो, इससे तुम इस फॉर्मेशन की आउटर लेयर को कमजोर कर सकती हो क्योंकि तुम एक गॉडेस हो। जिस पर मिस जूई वैसा ही करने के लिए आगे जाती है। अब मिस ल्यूजियन और लिंग फेंग भी उसको देख रहे होते हैं। तभी मिस जूई बड़ी हिम्मत से आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगती है, जिसकी एनर्जी का असर वहां सभी स्टूडेंट को भी महसूस होता है और वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तभी मिस जिनहीर लिंग फेंग को कहती है मिस जूई की स्वॉर्ड एंटेन पावर बहुत ही शक्तिशाली है, लगता है कि जैसे मास्टर ने इसको गाइडेंस दी है उसने अपनी हार्ट की स्वॉर्ड एंटेन पावर में काफी इंप्रूव किया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, स्वॉर्ड एंटेन पावर असल में दोस्तों अज़ोरा गॉड पावर को कहा जाता है। तो अगली बार जहां भी स्वॉर्ड एंटेन का नाम आए तो समझ जाना कि ये अज़ोरा गॉड पावर्स के बारे में बताया जा रहा है। तभी हम मिस जूई को देखते हैं जिसकी पहली बार उसके पैर हवा में होते हैं, जिससे वो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। और तभी वो एकदम वो अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती है ताकि उस फॉर्मेशन का पोर्टल ओपन हो जाए, जिसका असर नीचे तक महसूस होता है। तभी लिंग फेंग कहता है इतने खतरनाक अटैक करने के बाद भी इस फॉर्मेशन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ, पर अभी भी इसकी पावर का असर काम कर रहा है, मुझे भी इसका साथ मिलकर इस फॉर्मेशन का पोर्टल को हर हाल में इसको ब्रेक थ्रू करके ओपन करना ही होगा। जिस पर लिंग फेंग आगे बढ़ने लगता है, जिस पर मिस जूई उसको देख के कहती है भाई तुमको उस टॉप रॉयल स्पॉट के ऊपर जाकर अटैक करना होगा। और फिर वो खुद से कहती है मैं अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, और फिर वो भी उसकी पीछे जाने लगती है। तभी लिंग फेंग उसको देख के कहता है मैं तुमको दिखाता हूँ इस फॉर्मेशन के पोर्टल को कैसे ओपन करते हैं, और फिर मेरे बाद तुम भी वैसा ही करना। जिस पर तभी लिंग फेंग अपनी फिनिक्स विंग्स की मदद से ऊपर जाकर अपने स्वॉर्ड अरे फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस रॉयल स्टेज स्पॉट पे अपने एक की जोरदार पंच से अटैक कर देता है, जिस पर लिंग फेंग भी डायरेक्टली उस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के टॉप में एंटर करके पहुंच जाता है। ये देखकर नीचे स्टूडेंट भी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है मास्टर लिंग फेंग और सीनियर ली ने इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू करके इसके पोर्टल को खोलकर अंदर चले गए हैं, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी मिस जूई चीर करते हुए कहती है देखा मेरा भाई बहुत ही शक्तिशाली है। जिस पर मिस जिनहीर उसको कहती है हाँ जाओ अब तुम्हारी बारी है। जिस पर मिस जूई तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल अज़ोरा गॉड क्लोन बॉडी को बाहर निकालती है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है, और वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन पे अटैक करवाती है। पर उस स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बहुत ही हार्ड होती है, जिस पर मिस जूई के अटैक से भी उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी फोर्स मिस जूई को पीछे कर देती है और वो नीचे आ जाती है। पर मिस जूई अब भी रुकने वाली नहीं होती, वो अपनी तलवार निकालकर अपने अज़ोरा गॉड क्लोन बॉडी की तलवार की मदद से उस फॉर्मेशन पे एक जोरदार अटैक करवाती है, जिस पर मिस जूई की अज़ोरा गॉड बॉडी की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा फोर्स और एनर्जी दे रही होती है, जिसकी वजह से आखिरकार मिस जूई उस फॉर्मेशन की शील्ड को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाती है और फाइनली उस पोर्टल के गेट को ओपन कर लेती है। और जैसे उस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के अंदर जाती है तभी अचानक से दोबारा से वो शील्ड ऑटोमेटिकली फिर से अपने पोर्टल को बंद कर लेती है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है मिस जूई भी इस स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के टॉप में पहुंच गई, और फिर वहां अपने दोस्तों को बताता है कि अगर तुम वहां पे इस स्वॉर्ड मास्टर के एम्पीरियल ऑर्डर स्वॉर्ड को अचीव कर लिया तो तुमको स्वॉर्ड एम्परर बनने का मौका मिल जाएगा। जिस पर एक सीनियर स्टूडेंट कहता है जैसा तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वॉर्ड एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ मिस जिनहीर मिस ल्यूजियन को कहती है अब हमारी बारी है। तभी वो अपने थंडर डिवाइनेशन को एक्टिवेट करती है और साथ ही मिस ल्यूजियन अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करके एक साथ उस फॉर्मेशन पे अटैक कर देती है और बड़ी आसानी से अपने एक ही अटैक से उस फॉर्मेशन के पोर्टल को ओपन करने में कामयाब हो जाती है, और वो दोनों भी फाइनली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म स्टेज में सक्सेसफुली एंटर हो जाती है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो भी आसानी से उस पोर्टल को ओपन करके एंटर करने में कामयाब हो सकते हैं। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हमको पहली बार उस एम्परर स्वॉर्ड का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक
खतरनाक लग रही होती है। जहां हम देखते हैं उस तलवार के चारों तरफ बहुत सारे स्मॉल स्वॉर्ड तेजी से घूम रहे होते हैं। अब वो फायर स्वॉर्ड गॉड हमारे मास्टर लिंग फैंग की पीछे होती है, जिससे लगता है कि लिंग फैंग ने अपने फायर स्वॉर्ड ऑर्डर को गॉड सुप्रीम लेवल तक अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से वहां सभी स्वॉर्ड उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन की तरह घूम रही है। अब इसके बारे में तो हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर दोस्तों आप लोगों को 100 ईयर ऑफ की रिफाइनिंग सीरीज का न्यू एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो के 500 लाइक आज 5 बजे तक पहले ही कंप्लीट कर दें, तो उसका नया एपिसोड मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।